आज का प्रसंग भक्ति योग का। गीता में भक्ति और उसके अधिकारी। कल का शेष प्रसंग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्तिया पृच्छति तदहम भक्त्युपहत मैं श्रामी प्रिय तात्मने। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने पत्र पुष्प आदि का नाम लेकर भक्ति शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। इसके द्वारा भगवान यह बताना चाहते हैं कि मुझे विविध सामग्रियों की सामान की जरूरत नहीं है। अनायास ही जो कुछ भी भक्त को मिल जाए वही भक्तिपूर्वक सच्चे मन से मेरे अर्पण कर देने से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जैसे द्रौपदी के दिए हुए साग पत्र से भगवान प्रसन्न हो गए, गजेंद्र के अर्पण किए हुए पुष्प को लेने के लिए वैकुंठ से दौड़े हुए आए, सबरी के प्रेम पूर्वक परोसे हुए फलों के समान मधुरता का अनुभव भगवान ने और कहीं किया ही नहीं, तथा महाराज रंती देव के जल मात्र से तृप्त होकर उनका कल्याण कर दिया। इस पत्र पुष्प फल तथा जल को स्वीकार करने में भक्तों के सच्चे हृदय की विकलता और अनन्य प्रेम ही प्रधान कारण थे। भगवान इसी प्रेम के वशीभूत होकर पत्र पुष्प को भी, जो खाने की चीज नहीं है, खाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, अस्वामी अर्थात मैं खाता हूँ। प्रिय भक्तवर अर्जुन के लिए जो पत्र पुष्प आदि सामग्री की भी आवश्यकता न रखते हुए वे कहते हैं, भैया कुंती नंदन तुम स्वाभाविक ही जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ होम करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार समर्पण कर देने से शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फलों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लोगे। यहाँ यह शंका होती है कि भगवान में विषमता है क्या, जो वे सर्व से अर्पण करने वाले का ही उद्धार करते हैं, अन्य का नहीं। इसका समाधान स्वयं भगवान ही करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, न कोई मेरा प्यारा है और न अप्यारा है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इस श्लोक में भगवान ने प्राणी मात्र में अपनी समता का निर्देश किया है। मैं प्राणी मात्र में सम हूँ, अर्थात समान रूप से व्यापक, सबका परम सुहृद और पक्षपात रहित हूँ। कोई भी प्राणी मेरा प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। इस भूत समुदाय में से जो कोई भी जीव प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, अर्थात वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनका प्रियतम हूँ। वे मुझे सर्व से समर्पण कर देते हैं और मैं भी अपना सर्व से तथा अपने आप को भी उन पर निछावर कर देता हूँ। मेरी उनकी इतनी घनिष्ठता है कि मैं और वे दोनों ही एक हो जाते हैं। तस्मी सत्य जने भेदा भावात। वे मुझे स्वामी समझते हैं, उन्हें मैं सेवक समझता हूँ। वे मुझे पिता समझते हैं तो मैं उन्हें पुत्र समझता हूँ। पुत्र मानने वाले को पिता, मित्र समझने वाले को मित्र और प्रियतम समझने वाले को प्रियतम समझता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होते हैं उनके लिए मैं भी अधीर हो उठता हूँ। जो मेरे बिना नहीं रह सकते उनके बिना भी मैं नहीं रह सकता। जो जिस भाव से मुझे बसते हैं मैं भी उसी भाव से उनको बसता हूँ। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेव भजामि हम। भाव ही नहीं, क्रिया में भी जो मेरी ओर तेजी से दौड़ते हैं मैं भी उनकी ओर तेज गति से दौड़ता हूँ। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अल्प शक्तिमान जीव की क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार होगी और अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा की उनकी शक्ति के अनुसार, अर्थात अल्प शक्ति रखने वाला जीव यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुछ भी आगे बढ़ा तो भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगा शीघ्र ही उसके पास आ मिलेंगे। भगवान को पूरी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करने का सरल उपाय है उनकी ओर अपनी पूरी शक्ति से अग्रसर होना। भक्तों का ऐसा विलक्षण भाव है कि वे चेष्टा रहित परमात्मा से भी चेष्टा करवा देते हैं। सर्वदेशी व्यापक और निराकार परमेश्वर को एक देश में प्रकट करके देख लेते हैं।
निर्गुण को सगुण रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर देते हैं। जो सबसे सर्वदा उदासीन है, उन परमात्मा को भी वे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे प्रभु के प्यारे भक्त जिस समय जैसे रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, उस समय भगवान को उसी रूप में दर्शन देना पड़ता है। कैमरे का कांच जैसे सामने दिखने वाले रूप को खींच लेता है, उससे अत्यंत अधिक विलक्षणता के साथ भगवान को खींचने का आकर्षण भगवत भगत के प्रेम में होता है। कैमरा तो सामने की जड़ वस्तु की उस आकृति मात्र को खींचता है, परंतु भगवत भगत प्रेम चिन्मय परमात्मा को अपने मन चाहे रूप में खींच लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये भजंती तू माम भक्तिया मई ते तेसु चापी हम। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधु हृदय महम साधु नाम हृदय तव हम तदन्यते तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधुओं का मैं हृदय हूँ और संत लोग मेरे हृदय हैं। वे मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवाय किसी को भी नहीं जानता। भगवान को अपने भक्त जितने प्यारे हैं, उतनी अर्धांगिनी लक्ष्मी गरुड़ आदि पार्षद और अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, भक्तों के सिवाय मेरा कोई प्यारा नहीं है। एक स्तर पर भगवान कहते हैं, यदि भक्तों के प्रतिकूल मेरी भुजा भी उठे तो उसे काटकर फेंक दूं। छिन्धाम स्वबाहु मपी वह प्रतिकूल वृत्ति। भक्त नीच घर का हो तो भी भगवान उसके यहाँ पधारते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब भजने वाले को ही भगवान बसते हैं, जो जिस भाव से बसता है उसे उसी भाव से वे भी बसते हैं, तब जो भगवान की आज्ञा के सर्वदा विरुद्ध चलने वाला, भगवान का विरोध करने वाला, भगवान के द्वारा निषिद्ध किए हुए कर्मों को आसक्तिपूर्वक करने वाला, अर्थात भगवान का सर्वथा विरोधी हो, वह यदि भजन करे तो क्या भगवान उसे भी अपनाते हैं? इसका उत्तर है अवश्य। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग्य साधुरेव स मंतव्य सम्य व्यय वैसितो ही से। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मुझे निरंतर बसता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चाहे दुराचारी से दुराचारी भी हो, परंतु जो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर भजन करता है, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने उत्तम निश्चय कर लिया। दुराचारी चाहे इस जन्म का हो, चाहे पहले के जन्म का हो, भक्त के उस पाप और दुराचार को भगवान खत्म कर देते हैं। भगवान रामायण में कहते हैं, कोटि विप्र बदलाग ही जाहूँ, आए शरण तजो नहीं ताहूँ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी यदि शरण में आ जाए तो भगवान उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों के पापों का भी नाश कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी। जीव जब भी मेरे सामने होता है, तभी उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शरण में आ जाने पर उसे साधु ही मानना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न होता है कि गीता में भगवान कहते हैं, नराधम दुष्कृतम पुरुष मेरे शरण नहीं होते, और रामायण में भी कहा है, पापवंत कर सहज सुभाऊं भजन मोरते भावन कहूँ। तब अत्यंत पापी भगवान की ओर लगेगा ही कैसे? तभी तो भगवान ने चेत शब्द कहा है। भगवान के कानून में एक विलक्षणता है, वह समझने की है। भगवान कहते हैं, यदि वह भक्ति में लग जाए तो मेरी ओर से बाधा नहीं है। नीच से नीच के लिए उत्थान का दरवाजा खुला है, परंतु भक्त का पतन नहीं हो सकता। मैं भक्त प्रणश्यति। भगवान के पथ में चलने के लिए किसी भी प्राणी को रोक टोक नहीं है, उनके यहाँ उन्नति के लिए कोई बाधा नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि पापी मनुष्य भगवान का अनन्य भाव से किस कारण भजन करेगा? उसमें कई कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कार से, भगवत भक्तिमय वायुमंडल के प्रभाव से, भगवत भक्तों के अलौकिक अनुग्रह से, भगवान की अचिंत्य हेतु की कृपा से, या किसी आपत्ति में पड़ जाने पर उस आपत्ति को दूर करने में अपने को हमेशा असमर्थ समझने के कारण भगवान के प्रति भक्ति का उदय हो जाने से, इस तरह और भी किसी कारण विशेष से वह अनन्य भाग होकर भजन करता है। अनन्य भाग का अर्थ यहाँ तेल धारावाहिक निरंतर चिंतन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अधिकारी की तरह भी तो देखना होगा। तेल धारावाहिक चिंतन में तो बहुत समय से साधन करने वाले साधकों को भी कठिनाई प्रतीत होती है। फिर सुदूराचार्यों के द्वारा वह ऐसा क्यों कर संभव है? अतः अनन्य भाग का अर्थ यहाँ एक भगवान का ही हो जाना है, न अन्य भजती अनन्य भाग है। उसके इष्ट प्रापणीय एकमात्र भगवान ही हो जाएं।
वह भगवान के ही शरणागत हो जाए। यही अनन्य भाव का तात्पर्य है। भगवान के सिवाय और किसी का आश्रय नहीं लेता। एक के आश्रित हो जाना, एक को ही स्वीकार सर्वोपरि समझना दुराचारी के द्वारा ही संभव हो सकता है। जो ऐसा हो जाता है उसको भगवान परम प्रिय मानते हैं। एक बाने करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। यहाँ गति न आन की इन पदों के द्वारा अनन्य भाव की ही व्याख्या हुई। दूसरे का आश्रय छोड़कर भगवान का भजन करने वाले को ही लक्ष्य किया गया है। ऐसे पुरुष को साधु ही मानना चाहिए। रहती ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही की। उसने अब एकमात्र यही निश्चय कर लिया है कि मैं जो कुछ और जैसा भी हूँ आपका हूँ। वह समझता है कि मेरा उद्धार मेरे साधन और भजन के बल से नहीं हो सकता, अपितु अशरण शरण दीन बंधु भगवान की हेतु की कृपा से ही संभव है। मुझ जैसा पामर एक साधारण जीव भगवान के अनुकूल साधन क्या कर सकता है? यत किंचित भगवान के अनुकूल जो साधन बन जाता है वह भी भगवान की कृपा का ही फल है। जो कुछ बनेगा वह प्रभु की ही दया से, ऐसा उनका अटल निश्चय है। इसी से तो एक भक्त कहता है, भगत बत्सल व्रत समुझ के रजब दीन्यो रोय, पतिता पावन जब सुने रहो निश्चितो हो। इसी कारण भगवान कहते हैं वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। मतलब यह है कि जब वह भगवान की ओर ही चलने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तब उसके आचरण और भाव बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। जब उसके ध्येय एकमात्र परमात्मा हो गए तब वह दुर्गुण का आश्रय कैसे ले सकता है? भगवत प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है? जो जो भगवान के अनन्य आश्रित होता जाता है त्यों त्यों उसमें सद्गुण सदाचार की स्वाभाविक वृद्धि होती जाती है। जब सब प्रकार से वह प्रभु के आश्रित हो जाता है तब उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है। केवल धर्मात्मा ही नहीं होता, उसे अविचलित शांति भी प्राप्त हो जाती है। अर्थात जिस सुख शांति में क्षय आदि विकार और दोष नहीं आते उसी शांति को वह प्राप्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति, कौन्ते प्रति जान ही न में भक्त प्रणश्यति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।